ड्रामा सीरियल कफील की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ जवेरिया का रिश्ता तय होने वाला है बल्कि जामी खुद आकर इस दफा जेबा को भी प्रपोज कर देगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि जेबा तलाक ले चुकी है और अब जेबा अकेली रहती है तो जमाल के अंदर छुपी हुई मोहब्बत जाग जाएगी, जिसके बाद जमाल ना सिर्फ जेबा को प्रपोज करेगा बल्कि जेबा को सोचने के लिए भी कह देगा कि वो जल्द से जल्द अब शादी का फैसला कर ले। जहां अब ना सिर्फ जेबा अपने बच्चों की खातिर जमाल से शादी कर लेगी बल्कि अब जेबा की जिंदगी बहुत ही ज्यादा पुरसुकून होने वाली है क्योंकि अब जेबा को अपना असली कफील मिलने वाला है। तो क्या जमशेद इतनी आसानी से जेबा की शादी होने देगा या फिर कौन से ऐसे उधम और धमाल मचाएगा जिससे कि जेबा की शादी होते होते टूट जाए? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे ही जेबा ने जमशेद से अपनी जान छुड़वाई है तो जवेरिया के लिए भी अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद ना सिर्फ जवेरिया का रिश्ता पक्का हो जाएगा बल्कि जवेरिया और जवेरिया के घर वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसी तरह जेबा को भी लड़के वाले बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और शादी के लिए हाँ हो जाएगी। इसलिए ये शादी की हाँ हुई क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का झूठ नहीं था और जेबा सब कुछ सच सच बता देगी कि वो तलाक ले रही है और उसका प्रीवियस शोहर कुछ भी नहीं करता था, जिसकी वजह से वो खुद अपने बच्चों को पालती रही है और इसी चक्कर में अब उसने डाइवोर्स ले ली है। सच जानने के बाद जवेरिया के भी ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो लोग भी जवेरिया से मिलने के बाद जवेरिया से शादी के लिए हाँ कर देंगे। ये जैसे ही खबर जेबा को पता चलेगी तो जेबा भी फोन करके सबसे पहले जवेरिया की फुफ्फो को फोन करेगी और कहेगी कि आपको मुझे खुशखबरी देनी थी, जवेरिया का रिश्ता तय हो गया है। और ये सुनकर जवेरिया की फुफ्फो काफी ज्यादा खुश होंगी और कहेंगी कि मुबारक हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जेबा तुमने ये रिश्ता तय कर दिया। जमशेद से भी सुलह कर लो ना, क्या तुम लोगों के दरमियान मसले चल रहे हैं, इनको खत्म करो। अब तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं रही कि मैं आकर तुम लोगों के मसले सुलझाऊं। जहाँ जेबा कहेगी कि मैंने तलाक का फैसला कर लिया है और इस दफा मैं पीछे नहीं हटूंगी और इसी वजह से आज मेरी बेटी का रिश्ता भी होने जा रहा है, क्योंकि रिश्ते वालों को हमें किसी भी किस्म का झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने उन्हें सच सच बता दिया है कि जवेरिया का बाप कुछ नहीं करता था और इसीलिए मैंने उससे तलाक का फैसला कर लिया है। जहाँ जेबा ना सिर्फ फोन काट देगी बल्कि सीधा अपने घर जाएगी और अपने माँ और भाई को भी बताएगी कि जवेरिया का रिश्ता मैंने तय कर दिया है। जैसे ही ये खबर जेबा के भाई को पता चलेगी तो वो जेबा से कहेगा कि ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक दफा जमशेद को जरूर बताएं, जामी भाई को जरूर बुला लीजिएगा, बेटी है उनकी, कम से कम वो अपनी बेटी की शादी में शिरकत कर ले। जहाँ जेबा कहेगी कि मैं जरूर बुलाती अगर उसका रवैया अच्छा होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि उसे इनवाइट कर दूं, मगर मुझे उससे अब किसी भी अच्छे काम की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि वो क्या करेगा और क्या नहीं। जहाँ जेबा भी अपने भाई और माँ के समझाने पर सुबह को लेकर जामी के घर पहुंचेगी। जैसे ही जामी जेबा को देखेगा तो कहेगा कि अकड़ ठिकाने आ गई, पहले तो तलाक का नोटिस भेज दिया था, अब कैसे मुंह उठाकर अपने बेटे को उठाकर यहाँ पर पहुंच गई हो। जहाँ जेबा कहेगी कि मैं यहाँ पर रहने नहीं आई बल्कि आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ, जवेरिया का रिश्ता तय हो गया है और मैं आपको यही बताने आई थी कि कुछ टाइम में उसकी शादी है, इसलिए बेहतर यही है कि आप भी शादी में शिरकत कर लें। ये सुनने के बाद जामी कहेगा कि लो, रिश्ता दे दिया तुम्हें किसी ने, कोई ऐरा गैरा नथु गैरा ही होगा जो तुम्हारी बेटी से शादी कर रहा होगा, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद न रखना तुम जेबा। जिस गरूर के साथ तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से गई थी ना, उसी गरूर के साथ अब बेहाती फिरो अपनी बेटियों को। और रही बात शादी की, तो मैं शादी में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। लोगों को पता चले कि बाप शादी में नहीं आया, पता चले कि तुम कैसी औरत हो। रही बात पैसों की, तो पैसों की मुझसे कोई उम्मीद ना करना, क्योंकि ना तो मैं तुम लोगों को एक ढेला दूंगा और ना ही मेरे पास कुछ है, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम खुद ही करती फिरो और मेरी तो वो जिम्मेदारी कभी तुम लोगों ने समझी ही नहीं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम माँ बेटा अब जो करना चाहते हो करते फिरो और मुझसे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद जेबा सुबह को लेकर वापस आ जाएगी। जहाँ सुबह कहेगा कि आपको बाबा के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप अच्छे तरीके से उनको जानती थी कि वो यही सब कुछ कहेंगे, हमने उनसे कब पैसे मांगे, हमें ना उनके पैसों की जरूरत है और ना ही हम कभी उनसे पैसे मांगेंगे। जवेरिया की शादी हम मिलकर खुद कर लेंगे, जितनी हमारी हैसियत है हम उसी हैसियत में जवेरिया को सब कुछ दे देंगे, लेकिन हम बाबा से 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। यहाँ पर जेबा कहेगी कि मैं क्या करती, मुझे एक दफा उसे इनवाइट तो करना था ना, तुम्हारे मामू ने भी मुझसे यही कहा था कि जाकर इनवाइट कर देना। अब जब मैं उनको बता दूंगी कि जामी ने आने से इनकार कर दिया है तो
उनको भी ठंड पड़ जाएगी। जहाँ जामी का ना तो कोई सुधरने का इरादा है और ना ही कभी जामी सुधरना चाहता है, इसलिए उसे कुछ भी कह लो या उसके सामने कुछ भी कर लो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ज़ेबा काफी ज्यादा परेशान होगी कि वो किस तरह से जवेरिया की शादी करे, क्योंकि ज़ेबा के पास अभी कुछ भी नहीं बचा। कोई भी सेविंग्स ऐसी नहीं है जिसको इस्तेमाल करके वो जवेरिया के लिए अच्छे से अच्छा एहतमाम कर सके। और इसी चीज की परेशानी की वजह से अब ज़ेबा काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाली है। लेकिन बहुत जल्द अब ज़ेबा के लिए एक बहुत बड़ा कफील आने वाला है, क्योंकि ज़ेबा की दोस्त ना सिर्फ ज़ेबा से मिलने आएगी बल्कि ज़ेबा से कहेगी कि ज़ेबा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम किसी को पसंद करती थी। पहले बता देती तो ये नौबत ना आती, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जामी तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी एक टाइम पे जामी से मोहब्बत करती थी। फिर तुमने जमशेद से शादी क्यों की? और यहाँ पर ज़ेबा सारी हकीकत बताएगी और कहेगी कि मैंने गलत फहमी में शादी कर ली थी। मुझे यही लगा था कि जामी का ही रिश्ता आया है, लेकिन वो मेरी अम्मी की दोस्त का भाई निकला और वो जामी कोई और निकला। बस फिर क्या, शादी हो गई तो उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे अब ये रिश्ता खत्म करके जामी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? और यहाँ पर ज़ेबा की दोस्त ज़ेबा को बताएगी कि मुझे जामी मिला था और उसने मुझसे कहा है कि ज़ेबा कैसी है, तो मैंने उसे बता दिया कि ज़ेबा तलाक ले रही है। जब उसे इस बारे में पता चला कि तुम तलाक ले रही हो तो उसने मुझसे सारी की सारी हकीकत बता दी और कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और अगर तुम तलाक ले ही रही हो तो अगर शादी करना चाहो तो उससे कर सकती हो। जहाँ ज़ेबा कहेगी कि मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ, वो तो पहले भी शादीशुदा है ना। यहाँ ज़ेबा पर एक और बहुत बड़ा बम फूटेगा, जहाँ ज़ेबा की दोस्त ज़ेबा को बताएगी कि हाँ, उसकी शादी हुई थी और उसका एक बेटा भी है, लेकिन उसकी बीवी ज्यादा देर उसके साथ ना गुजार सकी और बहुत जल्द उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से अब तक जामी अकेला ही है और अब वो चाहता है कि वो तुमसे शादी कर ले। तुम्हारा क्या फैसला है, तुम डिसाइड करके मुझे बता देना। और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बच्चे या फिर ये अवाम और ये लोग क्या सोचेंगे, ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। जहाँ मुझे लगता है कि ज़ेबा घर जाकर अपने बच्चों से बात करेगी और जैसे ही बच्चों को इस बारे में पता चलेगा तो बच्चे उसी वक्त ज़ेबा का साथ देंगे और ज़ेबा से कहेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो आप शादी कर ले। और मुझे लगता है कि इसके बाद ज़ेबा भी जामी से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। जैसे ही जामी की शादी ज़ेबा से होगी तो उसके बाद जामी सारा का सारा खर्चा जवेरिया की शादी का उठाएगा, बल्कि ना सिर्फ जवेरिया की शादी अच्छे तरीके और धूमधाम से करेगा बल्कि सारी दुनिया को बताएगा कि वो किस तरह से ज़ेबा के बच्चों को ना सिर्फ अच्छा मुस्तकबिल दे रहा है बल्कि उनकी शादी भी अब वो खुद करवाएगा। लेकिन ये सारी सूरत हाल जमशेद के लिए बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले तो उसे इस बात का ही दुख और तकलीफ रहेगा कि ज़ेबा उसे छोड़कर चली गई और फिर ज़ेबा ने किसी और से शादी कर ली और अब वो शख्स ज़ेबा के बच्चों को इज्जत दे रहा है और उनका मुस्तकबिल संवार रहा है। ये बात अब जमशेद से हजम नहीं होगी और मुझे लगता है कि जमशेद का एंड इसी घर में मरकर होने वाला है। बहुत जल्द जमशेद को दिल का दौरा पड़ेगा, जिसके बाद जमशेद की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना तो वो किसी काम का है और ना ही उसके जिंदा रहने का कोई भी फायदा है। इतना ही नहीं बल्कि जामी एक बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान निकलेगा, क्योंकि उसने मेहनत करके बहुत कुछ कमा लिया होगा और वो अब सब कुछ ज़ेबा और ज़ेबा के बच्चों के ऊपर निछावर कर देगा। जैसे ही सुबुक एक अच्छे बाप के सामने जाएगा तो उसे अंदाजा होगा कि वाकई ही जमाल और जमशेद में कितना फर्क है और तब वो अपनी माँ से कहेगा कि आपके एक गलत फैसले की वजह से आपने हमें इतने साल खुद को भी अजियत दी और हमें भी अजियत में रखा। अगर आप उसी वक्त देखभाल कर शादी करती और इस जमाल से शादी करती तो आज ये हमारे बाप होते। जहाँ मुझे लगता है कि ना सिर्फ जवेरिया की अच्छे घर में शादी हो जाएगी बल्कि इसी के साथ साथ सुबुक की शादी भी तननीर से हो जाएगी और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हैप्पी एंडिंग होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।